आज का दिन जो पूर्णिमा का दिन है, ये आज के दिन होलिका के साथ क्या हुआ था, आपकी बहन के साथ क्या हुआ था। आज अगर आप अपनी बहन को जलाकर उसको पर्व के रूप में मनाते हैं तो दोस्तों इससे बड़ी शर्मिंदगी इस देश के लिए क्या होगी और आपके लिए क्या होगी। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त लकी कोहिनूर और आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल। लकी कोहिनूर चैनल पर सच की आवाज यानी आपकी आवाज, झूठ से दूर सच से भरपूर, और आपका दोस्त लकी कोहिनूर, क्योंकि यह चैनल आपका है और आपकी आवाज को बुलंद किया जाता है और सच्चाई को आपके सामने प्रकट किया जाता है, ताकि अंधभक्त होने से बढ़िया यह है कि आप तर्क शक्ति के आधार पर अपना जीवन जिए। क्योंकि आज का यह वीडियो इतना खास, और जो लोग हैं जो अंधभक्ति में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, उनकी आंखों का जो चश्मा है, मोतियाबिंद है, वो बार हटाने का काम करता है लकी कोहिनूर चैनल। तो दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हम जानेंगे होलिका का वह सच जिसको जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। आप अपनी बहन को जलाने के ऊपर शोक करेंगे या फिर मातम बनाएंगे या फिर उसको एक पर्व का रूप दे देंगे। तो आज की इतनी बड़ी सच्चाई जो आपको किसी ने नहीं बताई, लेकिन लकी कोहिनूर चैनल जांच पड़ताल करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि वह दिन क्या था, आज का पूर्णिमा का, फाल्गुन का वह दिन जिसके अंदर होलिका के साथ आज के दिन ऐसा क्या हुआ था कि उसे जलाना पड़ा और आप लोग उसको पर्व के रूप में मना रहे हैं। तो चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं, ताकि होलिका ने अपनी जो आत्मकथा है वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि वह दिन जो आज का दिन है, उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि 500 साल से हर साल अपनी बहन होलिका का दहन किया जाता है। जो भी आप पढ़ते हैं, आपको पढ़ाई करने के बाद में आप उस पे लॉजिकल आप तर्क नहीं करते, लेकिन आज तर्क की कसौटी पर आज का ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन है और वह सच्चाई आपको सामने आने वाली है कि होलिका का वह कौन सा गुनाह था जिसके कारण से आज पूरे भारत में उसको जलाया जाता है। क्या वास्तव में क्या उसका गुनाह था जो उसको जलाना पड़ता है। तो दोस्तों बात करता हूं आज इस वीडियो में हरदोई जिला, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहां का एक जिला है हरदोई, और हरदोई के अंदर दो भाई, इसका मतलब दो ऐसे राजा, जो एक राजा जो बड़ा भाई है उसका नाम है हिरणाक्ष और दूसरे छोटे भाई का नाम है हिरण्यकश्यप। इसका मतलब यह है कि जैसे 500 साल पहले से जब यहां भारत के जो मूल निवासी है, इन मूल निवासियों की जल जंगल जमीन है, इसको किस तरीके से मनुवादी लोग, जो ब्राह्मण सत्ता, जो पेशवा जो लोग हैं, जिनको हम आर्य कहते हैं, जो आर्य विदेशी हैं, वो ब्राह्मण जैसे ही भारत के अंदर अपना राज स्थापित करते हैं, तो यहाँ की जल जंगल जमीन पर जैसे ही कब्जा करते हैं, ऐसे ही अपनी जमीन को छुड़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, जैसे ही हिरणाक्ष यानी हिरण्यकश्यप के बड़े भाई हिरणाक्ष ने जैसे ही इन पेशवाओं, इन आर्य ब्राह्मणों से उस साम्राज्य को, उस जमीन को छुड़ाने के बाद में जीत जाता है, और जीतने के बाद में जब वो साम्राज्य पूरा लगातार विस्तार करते हुए चले जाते हैं, जाने के बाद में उसका इतना बड़ा साम्राज्य हो जाता है कि उस साम्राज्य के अंदर अब जो मनुवादी, जो आर्य लोग थे, उनको ये पेट में मरोड़े लगने शुरू हो गए, और उसका एक कुरापात इस तरीके का, जो ताकि उनमें मनुवादियों में से, आर्य ब्राह्मणों में से एक ऐसा शख्स जिसको विष्णु कहा जाता है, और इन आर्यों ने विष्णु को आगे रख के और हिरणाक्ष को धोखे से मार देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। जैसे ही हिरणाक्ष खत्म होता है और उसका छोटा भाई हिरण्यकश्यप जैसे ही राजा बनता है, तो अपने साम्राज्य में ऐलान कर देता है कि आज के बाद में इस साम्राज्य में कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, और यह साम्राज्य के अंदर जैसे आह्वान होने के बाद में पूरे साम्राज्य में
अब विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लग चुका था। जो आप काल्पनिक देवी देवता आप अपने घरों में पूजते हैं, जिसका कोई लॉजिकल एविडेंस नहीं होता, उनमें अपना टाइम खराब करते हैं। इसी तरीके से जो हिरण्यकश्यप के जो बड़े भाई हिरणाक्ष को खत्म करने के बाद में जब प्रतिबंध पूरे साम्राज्य में विष्णु की पूजा करने पर लग चुका, तो क्या है कि जो हिरण्यकश्यप की जो बहन है होलिका और उसका जो भतीजा है उसका नाम है प्रहलाद, यहां से कहानी शुरू होती है। और इसका एंड होने से पहले आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि एक ऐसी घटना जो कि अपनी बहन बेटियों को जलाने के ऊपर उसके ऊपर मातम या शोक मनाना चाहिए, लेकिन हम उसको पर्व के रूप में कैसे मनाते हैं। तो यह सच्चाई जो आज तक आपसे छिपाई गई मनुवादी इन आर्य ब्राह्मणों के द्वारा, आज उसका पाखंड का पर्दाफाश डीएनए पड़ताल के तौर पर लकी कोहिनूर चैनल सच की आवाज आपके बीच में लेकर आता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे फाल्गुन के इस पूर्णिमा के दिन उसका जो शादी होना था फाल्गुन की पूर्णिमा के दूसरे दिन, तो ऐसे ही क्या है कि जब मित्र मंडली, जब मनुवादी जो लोग थे, आर्य जो लोग थे, उन्होंने पता लगाया कि किस तरीके से एक नारद जो इधर की उधर उधर की इधर कर देता है, ऐसे ही नारद के द्वारा गुप्तचर, जो इनके ब्राह्मणों के गुप्तचर विभाग के जो एजेंट थे उसे नारद कहा जाता है, जो इधर की उधर करके और अपने ही घर के अंदर फूट डालने का काम करते हैं। तो नारद के द्वारा पता लगाया जाता है कि जाकर यह पता करो कि हिरण्यकश्यप की कमजोरी क्या है। उसका एक बेटा जो प्रहलाद है उसको इस तरीके से नकरमा बनाया जाए, उसको अय्यासी बनाया जाए, उसको शराब पिलाया जाए। तो इस तरीके का काम करने के लिए आर्य जो ब्राह्मणों ने एक मित्र मंडली तैयार की और उसको फंसाने के लिए उस मित्र मंडली में उस प्रहलाद को कहा गया, एक राजा का बेटा होकर तू अगर अय्यासी नहीं करेगा, अगर मदिरा पान नहीं करेगा, सुख सुविधाओं का भोग नहीं करेगा, तो कैसा राजा का बेटा है। तो इस तरीके से उसको धीरे धीरे करके मित्र मंडली ने उसको शराब पिलाना शुरू कर दिया और उसको इतना बड़ा नशेड़ी बना दिया कि वो अपने बाप से ही बगावत कर सके। तो इस तरीके से इन्होंने प्रपंच चल के और उसको इतना बड़ा नशेड़ी बना दिया, उसको इतना यानी गंदा व्यक्ति बना दिया कि वो अपने पिता से बगावत कर सके। तो इसके कारण से तो उसके पिता को जैसे पता चला कि मेरा बेटा मेरे खिलाफ हो गया है और वो विष्णु के गुणगान करना शुरू कर दिया है, तो इसीलिए उसको साम्राज्य से बाहर निकालने के लिए हिरण्यकश्यप ने प्लान कहा कि आप बाहर निकल जाए। जैसे ही वो बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद में उसकी जो बुआजी है होलिका, उसको ये दर्द सहन नहीं होता, क्योंकि वह अपने भतीजे को खाना खिलाती थी रोज। जैसे ही ये आह्वान हुआ कि अब मेरे भतीजे को बाहर निकाल दिया साम्राज्य से, तो उसको खाना कैसे खिलाया जाएगा। तो होलिका ने क्या है कि नए नए पकवान बनाकर जब उसको खिलाती थी, अब धीरे धीरे करके जो शादी का जो टाइम था, आज पूर्णिमा का दिन है, आज के दूसरे दिन उसकी शादी होने वाली थी। तो इसी दिन फाल्गुन की जो पूर्णिमा है, आज के दिन उन्होंने क्या किया, अपने भतीजे को नए पकवान बनाकर, अच्छे अच्छे पकवान, सुगंधित पकवान बनाकर जैसे ही वो अपने भतीजे को खिलाने के लिए ले जाती है, तो वो मित्र मंडली के अंदर वो इतना नशेड़ी, नशे में धुत, और वह अपने भतीजे को खिलाने की कोशिश करे तो वो खाएगा क्या, जब इतना नशा उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। तो उसकी मित्र मंडली ने अपनी उसकी जो बहन, उसकी जो बुआ है, जो होलिका है, उसको पकड़ के और उसको साथ अश्लील तरीके से हरकतें करना शुरू कर देते हैं और बारी बारी से उसकी मित्र मंडली ने उसके साथ रेप कर दिया। और एविडेंस के तौर पर कोई सामने उसका एविडेंस सामने नहीं आए, कोई गवाह के रूप में कोई चीज नहीं मिले, कोई साक्षात नहीं मिले, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसकी अस्मत को तो लूट लिया और लूटने के बाद में बारी बारी से रेप भी कर लिया। और इतना घिनौना काम करने के बाद में राजा हिरण्यकश्यप को पता ना चले, इसलिए उसको वहीं पर एविडेंस के रूप में कोई सबूत ना रहे, उस होलिका को जला दिया गया, मिट्टी का तेल डालकर उसको जला दिया गया। और जलाने के बाद में जैसे ही ये बात कानो खबर हिरण्यकश्यप के दरबार में पहुंचती है कि आपकी बहन होलिका के साथ इस तरीके से दुष्कर्म किया गया है, और उन लोगों को, मित्र मंडली को पकड़कर
जो आर्य ब्राह्मणों की जो मित्र मंडली थी उसको पकड़कर उसको अच्छे तरीके से जेल में बंद करके उसको पीटा गया और गलत तरीके से काम करने वाले को तलवार की नोक पर उसके चेहरे के ऊपर यहां पर सिर पर एक वीर लिख दिया गया, कायर लिख दिया गया और उसके गधों के ऊपर बिठाकर और पूरे साम्राज्य में चक्कर कटाया गया और साम्राज्य के जितने भी जो लोग थे जूतों की माला पहनाई गई, चप्पलों से उसको मारा गया, गोबर उसके ऊपर फेंका गया, मिट्टी उसके ऊपर डाली गई। इस तरीके से धूल मिट्टी और कीचड़ उसके ऊपर डाला गया, पूरे साम्राज्य के चक्कर लगाया गया। तो इस तरीके से मनुवादियों ने देखा कि कैसे हमारा नाम बदनाम हो जाएगा और यह तो हमारी पूरी की पूरी संस्कृति कुसंस्कृति है जिसको हमने संस्कृति बनाया है, हमारी स्वर्ण सभ्यता बनाई है, ये तो हमारे ऊपर अंगुली खड़ा हो जाएगी। और जो भारत के जो मूल निवासी है आने वाले टाइम में जैसे पता चलेगा तो हमारे को चुन चुन के यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये 3% लोग हैं लेकिन 97% लोगों पर कब्जा कर रखे हैं केवल मात्र आपकी कमजोरी के कारण से। जैसे ही पता चलता है तो इन्होंने क्या किया कि लिखने वाले यही लोग थे, जितने भी जो शास्त्र लिखे हैं, जितने भी जो पुराण लिखे हैं इन्होंने लिखे हैं। और होलिका की जो कहानी है उसको इन्होंने एक राक्षसी के रूप में प्रकट करके, और वो राक्षसी थी उसने क्या है लोगों को, बच्चों के वो खा जाती थी, इस तरीके की कहानी बनाकर और लास्ट में आकर अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में ऐसे ही विष्णु की पूजा करने वाला जो प्रहलाद था वो बच गया और होलिका का दहन हो गया। दोस्तों ये कहानी सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई आज मैं आपको ये बताया हूं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड इसलिए करें क्योंकि आप अपनी बहन को जलाने के ऊपर, उसके ऊपर ही आप शोक मनाने की जगह आप पर्व मना रहे हो। क्या मनुवादी लोग आप देखते हो उनके घरों में जाकर, क्या वो इस तरीके की जो कहानियां हैं उन्होंने जो बनाई हैं, उनको तो पता है कि ये आपके ऊपर थोपे हैं, लेकिन आज जो कलर लेके आ रहे हैं, आज आप अपने घरों में अपनी बहन बेटियों के साथ इस तरीके की चीजें देख रहे हैं, कीचड़ फेंका जाता है और उनके ऊपर रंग डाला जाता है। अपनी बहन बेटियों के साथ कलर के साथ बाहर का व्यक्ति भी अपने घर में घुसकर कलर लगा जाता है। ये कौन सा त्योहार है? ये पाखंडियों की पोल खोलने वाला त्योहार है, ताकि आपको सच्चाई का पता ना चले। और तो होलिका का जो ये पर्व मनाया जाता है, ये होलिका का वह दर्द है जो फागुन की आज का दिन, जो पूर्णिमा का दिन है, ये आज के दिन होलिका के साथ क्या हुआ था, आपकी बहन के साथ क्या हुआ था। आज अगर आप अपनी बहन को जलाकर उसको पर्व के रूप में मनाते हैं तो दोस्तों इससे बड़ी शर्मिंदगी इस देश के लिए क्या होगी और आपके लिए क्या होगी। इसका विरोध कीजिए, पुरजोर तरीके से बायकॉट करें और आप जो होली मनाते हैं उसको अच्छे तरीके से इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें, ताकि उनकी आंखों में लगा मोतियाबिंद वो हट सके और सच्चाई सामने आ सके और वो समझ सके कि अपनी बहन बेटियों को किस तरीके से जलाकर उसको ही एक पर्व के नाम दे दिया जिसका नाम है होलिका दहन। दोस्तों आपको ये सच्चाई जानकर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें। क्या आपने कोई कहानी सुनी है? अगर इनके शास्त्रों में आप पढ़ेंगे तो कोई शास्त्र में कोई कहानी होलिका की क्या है, किसी में क्या है, किसी में क्या है। अगर सच्ची कहानी होती तो हर शास्त्र में एक कहानी मिलती, लेकिन इसका जो पुरजोर तरीके से मैंने खंडन किया है। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि देश की जनता जागृत और हो सके और तर्क शक्ति के आधार पर सवाल खड़ा कर सके। फिर इसी में, इस कहानी में हिरण्याकश्यप को खत्म करने के लिए इन पोंगा पंथियों ने क्या है कि नरसिंह अवतार में एक इसको अपने ही पिता को मराने के पीछे, क्या प्रहलाद जो अपनी होलिका उसकी जो बुआ है, क्या बुआ अपने भतीजे को जलाना चाहेगी? क्या इस तरीके का जो राजा अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने वाले को ही इन मनुवादियों ने नरसिंह का अवतार बनाकर, कि उसको इतना बड़ा वरदान प्राप्त था, ना कि वो दिन में मरेगा, ना वो रात में मरेगा, ना वो अस्त्र से मरेगा, ना शस्त्र से मरेगा। क्या इस तरीके की आपके सामने घटना लाकर आपको मूर्ख बनाने का काम करते हैं? जब तक आप मूर्ख रहेंगे तब तक ये लोग आपके दिमाग पर राज करते रहेंगे, और जब लोग दिमाग पर राज करेंगे तो आपके शरीर पर भी राज करेंगे और आपके घर पर भी राज करेंगे। इसलिए मनुवादियों की जो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो फोटो आप घर में लगा रखे हैं, ये काल्पनिक भगवान है, भगवान नहीं है।
ये आपकी भावनाओं के साथ जोड़कर आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो दोस्तों, सच्चाई से पर्दा उठाने के लिए लकी कोहिनूर चैनल पुरजोर तरीके से आपके सामने आता रहेगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड करें ताकि मैं फिर एक लेटेस्ट वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद, शुक्रिया।